तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बाइटियन ने अपना टेस्ट क्लियर कर लिया होता है और उसने फायर फ्लेम्स को भी अच्छे से कंट्रोल कर लिया था। जिसके बाद वो वहाँ मौजूद एल्डर यू से कहता है कि मुझे ये ब्लू स्पिरिचुअल फायर चाहिए, जिस पर एल्डर यू से कहता है कि इसके लिए तुम्हें 3 स्टार एल्केमिस्ट बनना होगा। तो बाइटियन उसके लिए मान जाता है और कहता है कि मैं ये टेस्ट देने के लिए भी तैयार हूँ। तो एल्डर यू कहता है कि पहले तुम्हें प्रेसिडेंट एडी से मिलना होगा, वही डिसाइड करेंगे कि तुम इस फायर को ले सकते हो या नहीं। ये कहने के बाद वो उसे प्रेसिडेंट एडी के पास लेकर जाता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट एडी एक डिसाइपल का टेस्ट ले रहा होता है जो कि 3 एल्केमी स्टार बनना चाहती थी। और वो सब लोग खड़े होकर उस लड़की का वो टेस्ट देख रहे होते हैं। और वहाँ खड़ा हुआ एल्डर कहता है कि जैस्मिन एक 3 स्टार एल्केमिस्ट बनने वाली है और वो अपने 3 स्टार एल्केमी स्किल्स पर रिलाई करते हुए अगर इसे सक्सेसफुली इस टेस्ट को पास कर लेती है तो ये हमारी ब्लू फायर अकेडमी की हिस्ट्री को चेंज कर देगी और अब तक की सबसे यंगेस्ट 3 स्टार एल्केमिस्ट बन जाएगी। जरा उस लड़की की तरफ देखो तो सही, इसके स्किल्स कितने शानदार हैं। एक श्वानडान पिल बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, मगर ये लड़की उसे कितना इजीली रिफाइन कर रही है। ये कहने के बाद बाइटियन कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये लड़की इस टेस्ट में फेल होने वाली है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद एक लड़का गुस्से में उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तुम चाहते हो कि जैस्मिन वो पिल न बना पाए, इसीलिए तुम चाहते हो कि वो इसमें फेल हो जाए। अगर वो फेल हो गई तो फिर याद रखना तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। मगर बाइटियन कहता है मैं तो बस सिर्फ सच बता रहा हूँ, ये लड़की बहुत जल्द फेल होने वाली है। ये उस एलेक्सियर को बना ही नहीं पाएगी जो वो बना रही है। ये कहने की ही देर थी कि अचानक जैस्मिन की वो पिल अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस पर वो खुद भी हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या मसला हुआ कि उसकी पिल रिफाइन नहीं हो पाई। और दूसरी तरफ वो लड़का बाइटियन पे गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो, तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। अगर तुम ऐसी बात ना करते तो शायद उसकी पिल रिफाइन हो जाती। ये कहकर वो बाइटियन को पीछे धकेलता है तो बाइटियन उससे कहता है कि सुनो दोस्त, एल्केमी का ताल्लुक बातों से नहीं होता बल्कि उसका ताल्लुक स्किल्स और टैलेंट से होता है। ये सुनकर वो लड़का और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तुम इस तरह यहाँ से नहीं जाओगे। वो गुस्से में आकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और हमें उसके पास एक फायर स्नेक दिखाई देता है। उस फायर स्नेक को देखते हुए बाइटियन कहता है कि अगर यहाँ पे एक रियल फायर है तो मुझे लगता है कि यहाँ फाइट करने से बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये कहते हुए वो अपनी ब्लू स्पिरिचुअल फायर को बाहर निकालता है। उसके पास वो स्पिरिचुअल फायर देखकर वो दूसरा एल्डर भी हैरान हो जाता है कि इसके पास ये फायर कैसे आई। और इस तरफ वो फ्लेम स्नेक जैसे ही ब्लू फायर के नजदीक जाता है तो वो डर के मारे वापस पीछे हट जाता है। और उस ब्लू फायर को देखने के बाद वो दूसरा एल्डर कहता है कि आखिर ये खियानलान स्पिरिचुअल फायर तुम्हारे पास क्या कर रही है? वो एल्डर यू से कहता है कि क्या ये ब्लू फायर आपने ही इसे दी है? तो एल्डर यू कहता है कि इसने टेस्ट देने के लिए मुझे काफी अच्छे पैसे दिए हैं और ये चाहता था कि मैं इस ब्लू फायर को कुछ देर के लिए इसे दूं ताकि ये 3 स्टार एल्केमी टेस्ट को भी कंप्लीट कर सके। मगर वो एल्डर कहता है कि ये बेकार की बातें हैं, कोई भी इस ब्लू फायर को इस तरह हासिल नहीं कर सकता। वो बाइटियन से कहता है फौरन से ये ब्लू फायर मेरे हवाले कर दो वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इतने में अचानक प्रेसिडेंट एडी वहाँ पे आता है और कहता है कि यहाँ पे ये क्या चल रहा है, तुम लोग किस बात पर बहस कर रहे हो? तो वो यंग लड़का कहता है कि मिस जैस्मिन जब वो पिल रिफाइन कर रही थी तो उस वक्त इस लड़के ने जानबूझकर उसे कर्ज दिया ताकि वो इसमें फेल हो जाए और इसके पास हमारी एल्केमी एसोसिएशन की ब्लू स्पिरिचुअल फायर है जो कि सिर्फ 3 स्टार एल्केमिस्ट ही ले सकता है। ये सुनकर प्रेसिडेंट एडी कहता है कि क्या वाकई में एल्डर यू आखिर ये सब क्या हो रहा है? तो एल्डर यू कहता है कि मास्टर, इस लड़के ने फायर कंट्रोल टेस्ट को पास कर लिया है और न सिर्फ इसने सारी ही फायर फ्लेम्स को कंट्रोल किया है बल्कि ये ब्लू स्पिरिचुअल फायर इसे अपने आप ही फॉलो कर रही है, जिसकी वजह से इस लड़के ने मुझे कहा कि ये ब्लू फायर में इसे कुछ देर के लिए दे दूं ताकि ये इसकी मदद से एक श्वानजी पिल क्रिएट कर सके और ये 3 स्टार असेसमेंट के लिए भी बिल्कुल तैयार है। आप जब भी चाहें तो इससे 3 स्टार के लिए टेस्ट ले सकते हैं। तो एडी कहता है कि सुनो लड़के, तुमने ये एल्केमी स्किल्स कहाँ से सीखे हैं? तो बाइटियन कहता है मैंने ये मास्टर शुआन यही से सीखे हैं और अगर मैं आपको अपने बारे में बता भी दूं तो भी आपको शायद यकीन नहीं आएगा। पर प्रेसिडेंट एडी कहता है कि तुम्हारे पास जो ये ब्लू स्पिरिचुअल फायर है ये हमारी एल्केमी एसोसिएशन की एक बहुत ही खास फायर फ्लेम है, इसलिए तुम इसे अपने पास नहीं रख सकते। पर बाइटियन ने बताता है कि मुझे तो एल्डर यू ने कहा था कि अगर मैं 3 स्टार एल्केमिस्ट बन जाऊं तो मैं ये ब्लू फायर ले सकता हूं।
तो इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं 3 स्टार एल्केमी टेस्ट को देखकर अल्केमी एसोसिएशन का हिस्सा बन सकूं। ये सुनते ही प्रेसिडेंट एडी कहता है, सुनो लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि 3 स्टार एल्केमी टेस्ट कोई बच्चों का खेल है और तुम्हारे जितने यंग एज में तो कोई इस टेस्ट को पास कर ही नहीं सकता। मगर बाइटियन कहता है, एज का मेरी एबिलिटी से क्या ताल्लुक है, और जब तक मैं कोशिश करूंगा ही नहीं तब तक आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं। आपने तो मेरी कोशिश के बगैर ही मैं फेल होने का अंदाजा लगा लिया, जो कि सरासर गलत है। मैं आपको एक स्पिरिट गैदरिंग पिल की रेसिपी देता हूँ ताकि आपको इससे थोड़ा सा यकीन आ जाए कि मैं भी पिल बना सकता हूँ। तो प्रेसिडेंट एडी कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मुझे रेसिपी दिखाओ। तो बाइटियन फौरन से एक पेज बाहर निकालता है जिसके अंदर स्पिरिट गैदरिंग पिल की रेसिपी लिखी हुई होती है, जिसे देखकर प्रेसिडेंट एडी कहता है कि क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि तुम इसे देखकर एक पिल बना सकते हो। तो बाइटियन कहता है कि मेरे लिए ये काफी नॉलेजेबल है, मैं इससे बहुत सारी नॉलेज लेता हूँ, और क्या होगा अगर मैं आप लोगों को एक जायंट स्पिरिट गैदरिंग एलिक्सियर बनाकर दिखाऊं, तब तो आप लोगों को यकीन आ ही जाएगा। मगर उससे पहले मैं एक और छोटा सा टेस्ट देना चाहता हूँ, उम्मीद है आप इसको भी मेरे टेस्ट में काउंट करेंगे। तो प्रेसिडेंट एडी कहता है कि ठीक है, तुम अपनी एबिलिटी शो करना चाहते हो तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं। जिस पर बाइटियन कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, आप मेरा किस तरह टेस्ट लेना चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट एडी कहता है, तुमने कुछ देर पहले जैस्मिन के बारे में कहा था कि वो इस टेस्ट में फेल हो जाएगी, इसलिए मुझे बताओ कि आखिर वो फेल क्यों हुई है, उसके कोई भी 3 रीजंस बताओ। तो बाइटियन कहता है कि सबसे पहली प्रॉब्लम तो उसके स्किल्स में है, उसके स्किल्स में कुछ रस्ट लग गया है, शायद उसने काफी टाइम तक प्रैक्टिस नहीं की, या फिर हो सकता है कि वो कोई और ही कल्टीवेशन कर रही है। जिस पर मास्टर कहता है कि हाँ, उसने अपनी कल्टीवेशन को भी स्टार्ट किया हुआ है ताकि वो कुछ मिस्टीरियस एल्केमी स्किल्स को सीख सके। तो बाइटियन कहता है कि दूसरा रीजन ये है कि उसने अपनी रेसिपी को गौर से पढ़ा नहीं है, इसलिए उसने बहुत सारी डिटेल्स को मिस कर दिया है। उसने अपने बिल्कुल लास्ट टाइम पे पिल कंडेंसिंग में भी एक गलती की थी, उसकी फायर फ्लेम्स इतनी ज्यादा हाई नहीं थी, न ही उसका वो मेथड सही था। ये सुनकर जैस्मिन कहती है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, जिसके बाद बाइटियन कहता है कि मुझे इस जैस्मिन के फायर फ्लेम्स में भी कुछ गड़बड़ लग रही है। वो जैस्मिन को बताता है कि तुमने जिस तरह की फ्लेम्स को कंट्रोल किया है वो एक तरह की फेमिनाइन एनिमल फायर है। जैस्मिन कहती है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, ये एक बी-लिंग स्नेक फायर है। तो बाइटियन कहता है कि बी-लिंग फायर भले ही काफी अच्छी है, मगर ये फायर फेमिनाइन फ्लेम्स के साथ मिक्स नहीं हुई। तुम्हें इसे एक मरतबा अच्छे से रिफाइन कर लेना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी पिल रिफाइन करने में तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सुनकर जैस्मिन काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होती है और कहती है कि आप वाकई में जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। तो बाइटियन कहता है कि आप अपना हाथ मेरे सामने लाए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ये सुनते ही वो यंग लड़का फिर से आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुम जैस्मिन के साथ फ्लर्ट करना चाहते हो। ये सुनकर जैस्मिन कहती है कि आखिर तुम मेरे हाथ के साथ क्या करना चाहते हो। तो बाइटियन उससे कहता है, मैं तुम्हारी उस फायर को रिफाइन करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें इससे कोई इशू है तो फिर जाने दो। पर वो लड़की कहती है कि नहीं। वो उस लड़के को धक्का देकर उसके सामने आ जाती है और कहती है कि मुझे उस फायर को रिफाइन करने दो। तो बाइटियन उस ब्लू स्पिरिचुअल फायर को उसकी बॉडी में ट्रांसफर करता है और हम देखते हैं कि उस लड़की की बॉडी में ग्रीन फायर फ्लेम्स होती है, जो कि ब्लू फायर को देखते ही वहाँ से भागने लगती है। तो वो ब्लू फायर उसे नहीं पकड़ पाती, जिसके बाद बाइटियन उस लड़की से कहता है कि तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके फायर स्पेल यूज करो, जिससे तुम अपनी पूरी की पूरी आर्म को ही रिफाइन करो, जिससे तुम अपने आर्म में मौजूद पूरी की पूरी स्पिरिचुअल फायर को ही रिफाइन करना शुरू करोगी। ये सुनते ही वो लड़की अपनी ग्रीन फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए अपने पूरे के पूरे हाथ को ही रिफाइन करती है ताकि उसके हाथ में मौजूद वो फायर फ्लेम्स भी अपने आप ही रिफाइन होने लगे। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो ग्रीन फ्लेम एक जगह रुकती है तो ब्लू फायर उसके पास आकर उसे रिफाइन करना शुरू कर देती है, और देखते ही देखते कुछ ही देर के अंदर फायर पूरी तरह से रिफाइन हो जाती है और उस लड़की की आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है। ये देखकर वो लड़की बहुत खुश होती है और कहती है कि फाइनली मैंने बी-लिंग फायर को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया। तो बाइटियन कहता है, तुम लोगों ने देख लिया ना, जैसा मैंने कहा था मैंने वैसा करके दिखा दिया। वो उस लड़की से कहता है कि अब तुम बहुत जल्द एक 3 स्टार एल्केमिस्ट बन जाओगी। जिस पर वो लड़की खुश होते हुए कहती है, मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट एडी भी उससे काफी खुश होता है।
तो एडी कहता है कि इस टेस्ट के बाद मुझे उम्मीद हो गई है कि तुम वो शुआंजी पिल बना सकते हो, और अगर तुमने वो शुआंजी पिल बना ली तो तुम एक 3 स्टार एल्केमिस्ट बन जाओगे, जिसके बाद तुम इस ब्लू फायर को रख सकते हो। जिस पर बाइटियन कहता है कि ठीक है, तो फिर डील तय हो गई, आप चाहे तो मेरा अभी टेस्ट ले सकते हैं। जिस पर प्रेसिडेंट एडी कहता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हारा टेस्ट अभी शुरू कर देता हूँ, मगर उससे पहले मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। तो बाइटियन कहता है मेरा नाम है सू बाइटियन। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।